तो स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने चैनल विष्णु स्टोरीज में। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का हॉरर चैप्टर। बहुत मजा आएगा। 10 साल का सोनू अपनी बड़ी बहन अंजू के साथ छत पे सो रहा था। रात के तकरीबन 1 बजे उसकी आंख खुलती है। बच्चा है, नादानी तो करता ही है। तो पलंग के नीचे झांक के देखने लगा। उसे कुछ ऐसा लगा जैसे पलंग के नीचे कुछ है। वहां उसने एक बूढ़ी डरावनी औरत देखी। तो वो वापस से चद्दर ओढ़ के अपने मुंह पे और सो जाता है। सुबह होती है तो 6-7 बज चुके थे। अंजू दीदी उसे उठाती हैं, कोशिश करती हैं उठाने की, मगर ये क्या कि सोनू का शरीर जो था बहुत बुरी तरीके से बुखार में तप रहा था। अंजू को लगता है इसे बुखार है। वो बोलती है उठ के अंदर चल और सो जा सोनू, धूप भी तेज हो रही है, छत पे ऐसे धूप में सोना भी ठीक नहीं है। अंजू दीदी ने सोनू से कहा और वो सोनू को लेकर अंदर सुलाने ले जाती है। और घर में जो रखी रहती है ना हल्की फुल्की बुखार उखार जुकाम खांसी वासी की दवाई, वो उसे सोनू को पिला देती है कि इसे थोड़ा सा आराम मिल जाए। तभी क्या होता है, सोनू के दोस्त आ जाते हैं, उसे बुलाते हैं खेलने के लिए। मगर अंजू दीदी जो थी उन्होंने मना कर दिया कि सोनू आज खेलने नहीं जाएगा, उसकी तबीयत ख़राब है और ख़राब है, तुम लोग भी घर चले जाओ, गर्मी में मत खेलो, तबीयत भी ख़राब हो जाएगी। तो वो बेचारे सभी के सभी बड़े मायूस उदास से होके वहाँ से चले गए। शाम का वक्त होता है। सोनू को बुखार जो था और भी तेज हो जाता है। तो उसकी जो दीदी है उसे डॉक्टर के पास ले जाती है। डॉक्टर सोनू को चेक करता है, देखता है और बोलता है कि कुछ नहीं है, वायरल फीवर है, मौसम बदलता है तो बच्चों को हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं 2 दवाई दे देता हूँ, इसको खिला देना। तो शाम को वो दवाई वही खा के सोनू सो जाता है। रात में उसे बाथरूम लगती है तो डरते डरते जाता है वो बाथरूम करने। और जैसे ही वापस बाथरूम करके आके मुड़ के देखता है तो उसकी नज़र पलंग के नीचे लेटी बुढ़िया पे पड़ जाती है। तो वो बहुत बुरा चिल्लाता है, भाई साहब किसी के साथ ऐसा हो तो यार डर तो लगेगी। और अपनी दीदी के पलंग की तरफ दौड़ता है। इतने में अंजू दीदी की भी नींद खुल जाती है। वो सोनू को एकदम लपक लेती है और अपने गले से लगा लेती है। तो पूछती हैं कि क्या हो गया सोनू। सोनू बोला कि पलंग के नीचे भूतनी है। तभी उसकी दीदी देखती है नीचे। तो तभी जो बगल वाली छत पे उनके कुछ रिश्तेदार सो रहे थे, वो लोग भी जग जाते हैं। वो ही पूछते हैं कि क्या हुआ, न्यू क्या हुआ। अंजू बोलती है सोनू जो है वो डर गया है। सभी यही सोचते हैं कि बच्चे को बुखार आ गया तो थोड़ा ऐसा असर हो जाता है बुखार उखार की वजह से, बच्चे डरने लगते हैं। और बुखार भी उसे काफ़ी तेज आया था। तो सभी सोनू की बात पर ज़्यादा गौर नहीं करते। तीसरा दिन भी गुजर जाता है। रात होती है। अंजू दीदी ने छत पर 2 पलंग लगाए अलग अलग, बिस्तर डाल रखी थी और दोनों को एक साथ ही चुपका दिया। फिर उन्होंने कहा कि सोनू आराम से सो सके, और एक बल्ब भी जला दिया, वहाँ पे लगा दिया ताकि सोनू को अंदर भी ना लगे। पूरा उन्होंने प्रिकॉशन कर दिया था कि इसे डर वर ना लगे और ये आराम से सो जाए, क्योंकि उसकी वैसी भी तबीयत खराब थी। रात के तकरीबन 2 बजे जब शहर पूरी गहरी नींद में सोया हुआ था, तभी शहर की एक छत पर सोए दोनों बहन भाई एक अजीब ही घटना के साथ जूझ रही थी। एक मासूम बच्चा सोनू, जिसकी चद्दर अचानक किसी ने खींच दी। अब उस सोनू को जो है बेचारे को ठंड लगने लगी, तो वो आपस में ही अपने अंदर ही ऐसे सुखाने लगा, सिमटने से लगा। तभी क्या हुआ कि किसी ने है ना उसका पलंग जो उठा के एकदम खड़ा कर दिया, पलट दिया पूरा। और सोनू बेचारा वही छत की फर्श पे गिर गया और रोने लगता, चिल्लाने लगता। भाई साहब वो डर जाता बहुत बुरी तरीके से। तो बाजू वाले पलंग पे जो उसकी दीदी सो रही थी, उनकी आंख खुल जाती है। अचानक से उनकी आंख खुली, बड़बड़ा के भाई की आवाज़ कैसे आई। तो सोनू को उठाती हैं और गले से भी लगाती हैं और उसे
तसल्ली देती है, कुछ नहीं, कोई बात नहीं, क्या हो गया बता। सोनू रो रो कर बताता है कि आज उसे किसी ने पलंग से गिरा दिया। अंजू को फिर एक बार वही लगता है कि दवा ववा ज़्यादा हार्ड दे दी है डॉक्टर साहब ने, तो शायद उसके नशे की वजह से ये नींद में गिर गया और इसको ये लग रहा है कि कोई बूढ़ी औरत या भूतनी वूतनी जो भी है ये उसकी वजह से हो रहा है। अब हर रात का किस्सा यही होने लगा। एक डरावनी बुढ़िया छत की मुंडेर पर बैठी है, हर रात यही किस्सा होने लगा। बड़ी आफत। और वो बुढ़िया जो है सोनू को तकती रहती है, सोनू को ही भूलती रहती है, यही हर रात हो रहा था। सोनू हर बार क्या करता था, रात में जब सोता था तो चद्दर हटाए, अपना चेहरा वहां से हल्का सा निकाले और देखे मुंडेर की तरफ, और फिर अब चद्दर के अंदर ही छुप जाए और फिर अंजू दीदी को बताए कि देखो माँ कोई बैठा है। अंजू उसे डांट देती थी कि माँ कोई नहीं दिखता, क्योंकि उसे दिखता भी नहीं था कोई, कि तू फालतू की बातें कर रहा है, खुद भी डर रहा है, मुझे भी डरा रहा है। और फिर अब रोज यही चीख पुकार, उसका पलंग रोज ही उठा पटक होने लगी। तो वो फिर से डॉक्टर के पास पहुंची। डॉक्टर ने उसका सोनू का ब्लड टेस्ट करवाया, काफ़ी जांच वांच करवाई, तो सब कुछ नॉर्मल था उसमें, ऐसी कोई गंभीर बीमारी उसमें नहीं डिटेक्ट हुई। अब रिश्तेदारों ने बोला कि अंजू और सोनू के माता पिता को बुलाया जाए। आखिर कब तक ये दोनों बच्चे यूं ही अकेले परेशान हुए। उसके मम्मी पापा जो थे उन दोनों बच्चों के वो अलग रहते थे। पिता जो थे वो उनके सरकारी टीचर थे, दूसरे शहर में थे। तो पिता को जब पता चला तो वो उसी टाइम दौड़े चले आए अपने बच्चों के पास। तो तुरंत उनके पास जब वो आते हैं तो फिर क्या होता है कि आज रात जो है सोनू को दवा देकर छत पर उनके माता पिता सभी साथ में सोने चले जाते हैं। फिर रात का वही वाकया, वही घटना है। सोनू का कोई पलंग छत उलट देता है और छत के फर्श पर वो बेचारा गिर जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तभी उसकी मम्मी पापा और बहन जाग जाते हैं। उनकी नज़र सोनू पर पड़ती है। सोनू पसीने से तर भाई साहब कप रहा, डर रहा बहुत बुरी तरीके से। उन्होंने कभी नहीं देखा अपने बच्चे को ऐसी हालत में, तो वो भी घबरा जाते हैं। और जमीन पर वो बेचारा पड़ा हुआ बेसुध। लेकिन आज उसका पलंग जो था छत पर था ही नहीं। रात के अंधेरे में टॉर्च से पलंग की तलाशी शुरू हुई। ये पलंग कहाँ चला गया? तो देखा उन्होंने कि सोनू का पलंग जो था छत से नीचे मिला गिरा हुआ। इस घटना के बाद सोनू के माता पिता और उसकी बहन अंजू को समझ में आ गया कि कुछ ना कुछ भाई साहब भूतिया चक्कर है। ये बच्चा सही कह रहा है, कोई ऊपरी चक्कर, कोई साया, कुछ ऐसा है जो इस बच्चे को परेशान कर रहा है। अब क्या किया जाए? दूसरे दिन पूरा परिवार तांत्रिक के पास पहुंचता है। एक तांत्रिक थे उनके घर के पास में, काफी बड़े, वहां पहुंचता है। तरह तरह के भूत पिशाच ये सब से वहां पे जो लोग पीड़ित थे बना पड़ा था तांत्रिक जी का वो जो आंगन था। सबसे पहले सोनू की मम्मी और पापा तांत्रिक के पास जाते हैं और सारी घटना उन्हें विस्तार से बताते हैं। तांत्रिक समझ जाता है, वो सबको बाहर भेज देता है। उसके बाद तांत्रिक जो है सोनू और सोनू की माँ बाप जो है को भीतर बुला लेते हैं और अपनी तंत्र विद्या से उस दुष्ट आत्मा को बुला लेते हैं। तभी सोनू की माँ में जाने पता नहीं क्या हो जाने लगता है उसकी मम्मी को। उसके चेहरे के हाव भाव चेंज हो जाते हैं, एकदम माखन लाल, अजीब। ऐसा लगता है यार ये उसकी मम्मी है ही नहीं। तो क्या होता है, वो आत्मा जैसे बुला रहे थे वो तांत्रिक, वो बुढ़िया की, वो उसकी मम्मी के शरीर में प्रवेश कर जाती है। उसी बुढ़िया की तरह ही बाल बाल फैलाने लगी और मुंह में से पान की जो राल होती है वो बहने लगी। उसके मुंह ऊपर उठाती है, उसकी नजरें ऐसी हो गई भाई साहब, ऐसा लग रहा था जैसे वो कच्चा चबा जाएगी सबको। तभी तांत्रिक उससे पूछता है कि क्या बिगाड़ा है इस मासूम बच्चे ने तेरा, क्यों परेशान कर दी है तू उसे? तब बुढ़िया की आत्मा जो सोनू की माँ के शरीर में घुस गई थी वो बोलती है, इसने कुछ नहीं बिगाड़ा मेरा,
बिगाड़ा तो इसकी माँ ने है। तांत्रिक पूछता है कि क्या बिगाड़ा है, बोल बता कौन है तू। अब आत्मा सोनू की मम्मी के मुंह से बोली, यानी घुसी तो सोनू की मम्मी के मुंह में थी। इसने मुझसे मेरे मरने से पहले 10,000 रुपए लिए थे। वो बुढ़िया आत्मा बोली उसके मुंह में से। तब इसे बहुत जरूरत थी और ये मेरे पास आके रो रही थी, और मैंने अपने बच्चों के भविष्य के लिए जो पैसे जोड़ रखे थे ना, 10,000 रुपए मैं जोड़ती थी, जिसे मैंने अपने बच्चों के हक के लिए और फ्यूचर के लिए जोड़ रखे थे, वो मैंने इसको दे दिए। और मेरे मरने के बाद इसलिए सोनू की माँ ने वो पैसे नहीं लौटाए। मैं अपने बच्चों का भविष्य किसी और को ऐसे खराब नहीं करने दूंगी, मुझे मेरा पैसा लौटा दे। वो जोर से चिल्लाई, नहीं तो मैं इसका पूरा वंश नाश कर दूंगी। तांत्रिक समझ गया, उन्हें शांतवंत कराया, पवित्र जलवल छिड़का। तांत्रिक बोला, तू तो मर गई है, क्या करेगी अब इस पैसे का। आत्मा जवाब देती है, ये पैसा जो है मेरे बच्चों की अमानत है। अब तांत्रिक पूछता है कि एक आत्मा को कैसे पैसे लौटाए जा सकते हैं, बताओ कैसे लौटाए हम तेरे पैसे। तो वो आत्मा बोलती है, अभी मुझे मरे हुए 1 साल नहीं हुआ, इसके मायके वाले घर की छत पर बैठकर मेरी आत्मा आज भी रोती है कि मैं अपने बच्चों के लिए जो पैसा मैंने जोड़ा था वो मैंने अपने हाथ करके खराब कर दिया। और इस दुष्ट औरत को देखो, मेरे बच्चों पर इसे तरस भी नहीं आया। तब तांत्रिक बोलता है, लौटा देगी तेरा पैसा, लेकिन अब तू सोनू की माँ को तंग करना बंद कर दे। जब आत्मा को तांत्रिक की बात पे पूरा भरोसा हो जाता है, आत्मा सोनू की माँ के शरीर से निकल जाती है, और तांत्रिक जो है वो सोनू की माँ को समझाता है कि हमारे बुरे और अच्छे कर्म जो हैं हमारी संतान को ही भुगतने पड़ते हैं। तो सोनू की माँ जो है वो तांत्रिक के पैरों में गिर जाती है, माफी मांगती है उनसे, और बताती है कि मायके में उसके घर के पास एक बुढ़िया रहती थी, जिससे उसने 10,000 रुपए उधार लिए थे। अब वो मर गई है, अब मैं उसके पैसों को उसके बच्चों को लौटा दूंगी, मुझे मेरा बेटा सही सलामत चाहिए, ये बोलती है वो तांत्रिक से। घर लौटते ही सोनू की माँ बुढ़िया के बेटे से मिलती है और बता देती है कि तुम्हारी माँ से मैंने 10,000 रुपए उधार लिए थे, और भैया ये मैं किसी कारणवश उन्हें लौटा नहीं पाई, कुछ दिक्कत परेशानी थी, और आपकी माँ की आत्मा को शांति नहीं मिल पा रही है, तो ये आप 10,000 रुपए रखो और उनकी आत्मा की शांति के लिए कुछ करवाओ। इस तरह दूसरे दिन ही सोनू पूरी तरीके से ठीक हो गया भाई साहब, और दोस्तों के साथ खेलने कूदने लगा। जब सोनू के नाना नानी को ये सब बात पता चली, तो वो सोनू की हालत देखने और उससे मिलने के लिए भी उसके घर आए। तो उन्होंने सोनू की माँ को जमकर फटकारा भाई साहब, बहुत डांटा कि एक लौता लड़का है, तेरे परिवार में भी हमारे परिवार में भी, अभी तेरी जरा सी लापरवाही से अभी उसे कुछ हो जाता तो क्या होता। तो यही है कि इस कहानी का असली तो सत्य तो यही है कि आप नियत साफ रखें, 10,000 हो या 10 लाख हो, जिसका लिया है उसका वापस दें। और शायद इसलिए कहते हैं मरते समय आत्मा पर किसी तरह का भी कर्ज या बोझ नहीं होना चाहिए, है ना, नहीं तो क्या है, आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती, वो भटकती रहती है। तो यही थी एक छोटा सा किस्सा, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।